बच्चों, इस कक्षा में हम सीखेंगे 10वीं कक्षा का पाठ कण कण का अधिकारी। कण का मतलब है पार्टिकल, अणु। अधिकारी का मतलब है राइट्स, हक्कू। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, हर एक जन श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। जीवन में श्रम का बहुत बड़ा महत्व है। हर एक पाठ का एक उद्देश्य होता है। इस चित्र को देखते ही आपको भी इस पाठ का उद्देश्य पता चल गया होगा कि श्रम ही सफलता की कुंजी है। इसके बारे में एक छोटी सी कविता दी गई है। इस वीडियो में देखिए। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। गांधी जी का अनुसार श्रम ही पूजनीय है। वे क्या क्या काम करते थे? सूत काटते थे, कपड़े बुनते थे, अनाज के कंकर भी चुनते थे और चक्की भी पीसते थे, क्योंकि गांधी जी मानते हैं मानव के जीवन में श्रम का बहुत बड़ा महत्व है। श्रम ही सफलता की कुंजी है। पाठ का उद्देश्य सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ का विधा विशेष। हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसकी विशेषता ओजपूर्ण व प्रेरणाप्रद भाषा है। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से यह कविता ली गई है। प्रस्तुत कविता कण कण अधिकारी किससे ली गई है? कुरुक्षेत्र की रचना से ली गई है। कवि का परिचय। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ तथा निधन सन 1974 में मद्रास में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। वर्ष 1972 में उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ विषय में प्रवेश करते हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसीलिए वही कण कण का अधिकारी है। कवितांश देखिए जो पाठ गीत के रूप में गा रही हूँ। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। एक मनुष्य संचित करता है। एक मनुष्य क्या करता है? संचित करता है। संचित का मतलब है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करता है? अर्थ। अर्थ का मतलब है धन और दौलत। धन और दौलत को, वेल्थ को क्या करता है? इकट्ठा कर कर पाप के वह किस तरह से कमाता है? पाप और बल से कमाता है। जो भोगता है दूसरा, जो कुछ भी उसने कमाया हुआ, पाप हो या बल से कमाया हुआ दौलत को दूसरा किससे भोगता है? भाग्यवाद के छल से भोगता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है,
नर समाज का हर एक मनुष्य का समाज में उसका भाग्य क्या है, उसी का ही श्रम है और उसी का ही भुजबल माने शक्ति है। जो श्रम से, जो शक्ति से कमाया हुआ भाग्य को उसे कौन नमस्कार करता है, उसके सामने कौन झुकता है? पृथ्वी विनीत नभतल है। पृथ्वी उसके सामने झुकती है, आकाश उसके सामने झुकता है और पाताल विनती, विनीत का मतलब है विनम्रता से झुकते हैं। पाठ में दी गए शब्दार्थ देखिए। नर मनुष्य, समाज संस्था, भाग्य नसीब, श्रम परिश्रम, भुजबल ताकत, सम्मुख सामने, मनुज मनुष्य, संचित करना इकट्ठा करना, अर्थ धन दौलत, पाप गुनाह, बल ताकत, भोगना भुगतान, भाग्यवाद भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत, छल धोखा। कवितांश का भाव देखिए। एक मनुष्य पाप के बल से धन इकट्ठा करता है तो उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखा से भोगता है। मानव का परिश्रम और उसकी भुजाओं की शक्ति ही मानव समाज का एकमात्र भाग्य है। जो परिश्रम करते हैं उनके सामने पृथ्वी आकाश सभी विनय पूर्वक नमस्तक यानी सर झुकाते हैं। जो भाग्य भोगता है उसके आगे कौन कौन झुक जाते हैं? पृथ्वी आकाश सभी विनम्रता से नमस्तक माने नमस्कार करते हैं। पाठ को अगली कक्षा में आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार।